नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग बिहार एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थ का अवशोषण करता है? कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थ का अवशोषण करता है? तो ये करता है लीवर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लीवर पाचित भोजन में विषालु पदार्थ का अवशोषण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन किसमें होता है? मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन किसमें होता है? तो ये होता है पोटैटो में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पोटैटो में मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो ये है उर्दू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उर्दू बिहार की द्वितीय राजभाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की थी? बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की थी? तो ये की थी बिहार के राज्यपाल ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार के राज्यपाल ने बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाला सदस्य होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाला सदस्य होता है तो ये पार्लियामेंट के। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पार्लियामेंट के द्वारा ही भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है? मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है तो होती है 30 संख्या। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी वैशाली में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वैशाली में पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं? कौन सा अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव करते हैं? तो ये करते हैं लोकसभा के। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लोकसभा के सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति किन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति किन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं? तो ये पार्लियामेंट एवं राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पार्लियामेंट एवं राज्य की विधानसभाओं द्वारा राष्ट्रपति की चुनाव किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज कब लागू किया गया है? पंचायती राज कब लागू किया गया है? तो ये किया गया है 1959 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1959 में पंचायती राज लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपचुनाव कितने साल बाद कराया जाता है? उपचुनाव कितने साल बाद कराया जाता है? तो ये कभी भी कराया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपचुनाव कभी भी कराया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये करते थे इंद्र और वरुण की। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इंद्र और वरुण की सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसका प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है? त्रिपिटक किसका प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है? तो ये बौद्धों का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बौद्धों का त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ को किस वर्ष स्थापित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ को किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था 1945 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
1945 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है स्थापित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो ये हुई थी 1761 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1761 में जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी पाटलिपुत्र में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पाटलिपुत्र में जो है चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य की जो है राजधानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राजतरंगिणी में कल्हण ने किस राज्य का वर्णन किया है? राजतरंगिणी में कल्हण ने किस राज्य का जो वर्णन किया है? तो ये कश्मीर का किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कश्मीर का वर्णन जो है राजतरंगिणी के कल्हण में जो है किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुआ था? मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुआ था? तो ये हुआ था 1526 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1526 में जो है मुगल वंश की स्थापना भारत में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अशोक महान के पुत्र कौन थे? अशोक महान के पुत्र कौन थे? तो ये थे बिंदुसार। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिंदुसार जो है अशोक महान के पुत्र थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के नेपा नगर किसके लिए जाना जाता है? मध्य प्रदेश के नेपा नगर किसके लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है न्यूज प्रिंट फैक्ट्री के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। न्यूज प्रिंट फैक्ट्री के लिए जो है मध्य प्रदेश के जो है नेपा नगर जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व कहाँ से एकत्रित करती है? भारत सरकार जो है सबसे ज़्यादा राजस्व जो है कहाँ से एकत्रित करती है? तो ये करती है आबकारी कर से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आबकारी कर से जो है भारत सरकार सबसे ज़्यादा जो है राजस्व एकत्रित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड किसका नाम है? नाबार्ड जो है किसका नाम है? तो ये कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक को जो है नाबार्ड कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह कर्नाटक। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कर्नाटक जो है भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का जो है लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है समुदाय के स्वास्थ्य का किससे पता चलता है? समुदाय के स्वास्थ्य का किससे पता चलता है? तो ये मृत्यु दर से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मृत्यु दर से जो है समुदाय के स्वास्थ्य का जो है पता चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शुक्र को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शुक्र ग्रह को जो है मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना किस पर निर्भर करता है? ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना किस पर निर्भर करता है? तो ये राज्य सरकार पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना जो है यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी वीर सावरकर ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वीर सावरकर ने जो है भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस ट्रेन पर मधुबनी चित्रकला का अंकन किया गया है? किस ट्रेन पर मधुबनी चित्रकला का अंकन किया गया? तो ये किया गया जयंती जनता एक्सप्रेस पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जयंती जनता एक्सप्रेस पर जो है मधुबनी चित्रकला का अंकन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा किस विषय में शामिल है? सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा किस विषय में शामिल है? तो यह समवर्ती सूची में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
समवर्ती सूची में जो है सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा जो है शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो ये घरेलू बचत। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। घरेलू बचत जो है भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में उत्पादित निर्गत का कुल निवल मूल्य निम्नलिखित में से क्या होता है? एक वर्ष में उत्पादित निर्गत का कुल निवल मूल्य निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ये होता है बाजार कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाजार कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद जो है यह एक वर्ष में उत्पादित निर्गत कुल निवल मूल्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी देश में रहन सहन के स्तर को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? किसी देश में रहन सहन को किसके स्तर से के द्वारा जो है दर्शाया जाता है? तो ये प्रति व्यक्ति आय से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय से जो है किसी देश में रहन सहन के स्तर को दर्शाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में किस युग में पहुंचा था? व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में किस युग में पहुंचा था? तो ये पहुंचा था नवपाषाण युग में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नवपाषाण युग में जो है व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में पहुंचा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? तो ये बने थे पत्थर व तांबा के। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पत्थर व तांबा के जो है हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी रायगढ़। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए। रायगढ़ जो है शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन यानी कि यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया कौन था? युवा बंगाल आंदोलन यानी कि यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया कौन था? तो ये था हेनरी विवियन डेरेजियो। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हेनरी विवियन डेरेजियो जो है युवा बंगाल आंदोलन का जो है मुखिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था? वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था? तो ये किया था लॉर्ड वेलेजली ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लॉर्ड वेलेजली ने जो है सहायक मैत्री का नीति का जो है निरूपण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग के न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो ये अशोक मेहता कमेटी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अशोक मेहता कमेटी ने जो है न्याय पंचायत बनाने की जो है सिफारिश की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? तो ये सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव जो है यह स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा प्रदेश वृष्टि छाया प्रदेश माना जाता है? भारत में कौन सा प्रदेश वृष्टि छाया प्रदेश माना जाता है? तो ये कर्नाटक पठार। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कर्नाटक पठार जो है भारत में वृष्टि छाया प्रदेश माना जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है भारतीय सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में पहली ट्रेन निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में बोरी बंदर से थाने के बीच चली थी? भारतीय उपमहाद्वीप में पहली ट्रेन निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में बोरी बंदर से थाने के बीच चली थी? तो ये चली थी 1853 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1853 में जो है पहली ट्रेन बोरी बंदर से जो है थाने के बीच चली थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इरडा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित नियामक निकाय है? इरडा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित नियामक निकाय है? तो यह बीमा क्षेत्र से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बीमा क्षेत्र से जो है इरडा जो है नियामक जो है निकाय है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या? तो यह कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक जो है भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के शिखर स्तर के बैंक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून के नियम की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसके संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून के नियम की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसके संविधान से लिया गया? तो ये इंग्लैंड के संविधान से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इंग्लैंड के संविधान से जो है रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून के नियम को लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबर 1526 से लेकर औरंगजेब 1707 तक के मुगल अधिक शक्तिशाली थे और इसलिए इन्हें किस नाम से जाना जाता था? बाबर 1526 से लेकर औरंगजेब 1707 तक के मुगल अधिक शक्तिशाली थे, इसलिए इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो ये महान मुगल के नाम से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महान मुगल के नाम से जो है मुगल साम्राज्य को जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमस यानी खादर मिट्टी भूमि की किस परत का हिस्सा है? ह्यूमस यानी खादर मिट्टी भूमि के किस परत का हिस्सा? तो ये ऊपर की परत का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऊपर की परत को जो है खादर मिट्टी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में कितनी है? बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में कितना है? तो ये न्यूनतम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। न्यूनतम जो है भारत में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार जो है दूसरे राज्यों की तुलना में है न्यूनतम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? तो ये सैंटोस को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सैंटोस को जो है विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत मौलिक यानी कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत मौलिक यानी मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? तो ये किया गया अनुच्छेद 51 का ए में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 51 का ए में जो है भारतीय संविधान के जो है मौलिक यानी मूल कर्तव्यों का उल्लेख जो है किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।